कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता अदालतों द्वारा दिए गए ऑर्डर्स का अनुपालन कैसे हो। बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने आते हैं और बहुत सारे श्रोताओं ने हमसे ये कहा है कि ऑर्डर तो हो गया, ऑर्डर के पास उसका पालन नहीं हो रहा, दूसरी पार्टी जो अवार्ड हुआ है या जो उनके फेवर में पैसे बने हैं, राशि देनी बनती है, वो दूसरी पार्टी सामने ही नहीं आ रही। तो सबसे पहले आपको हम पूरी प्रक्रिया बताएंगे कि कैसे ऑर्डर का अनुपालन होता है अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। सबसे पहले ये जान लीजिए कि यदि आपके पक्ष में ऑर्डर हो गया है तो आपको पहला काम क्या करना है, सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट से लेनी है। प्रक्रिया ये है कि कोर्ट ही सर्टिफाइड कॉपी दोनों पक्षों को उनके पास जो पते उपलब्ध होते हैं उन पतों पर भेज देती है, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट और बाय कोरियर, जो भी व्यवस्था कोर्ट की होती है। तो वो प्रति आपको आपके घर पर मिल जानी चाहिए। किंतु यदि किसी कारण से वो नहीं मिल पाई है तो आप कोर्ट में जाकर भी सर्टिफाइड कॉपी ले सकते हैं। वहाँ से कॉपी लेंगे तो आपसे रजिस्टर में हस्ताक्षर करवाए जाएंगे कि आपने इस दिन ये सर्टिफाइड कॉपी यहाँ से रिसीव कर ली है। ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि जिस दिन आप सर्टिफाइड कॉपी रिसीव करेंगे और जिस दिन दूसरी पार्टी को सर्टिफाइड कॉपी मिलेगी वो बहुत महत्वपूर्ण डेट होती है, क्योंकि उसी दिन से 30 दिन तक अपील का समय दूसरी पार्टी के पास होता है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण डेट होती है। आप अपनी सर्टिफाइड कॉपी ले लीजिए और दूसरी पार्टी को बाय पोस्ट जब पहुंचेगी, जिस दिन दूसरी पार्टी उस सर्टिफाइड कॉपी को रिसीव करेगी उस दिन से उसके 30 दिन की गिनती शुरू हो जाएगी और 30 दिन तक उसको ये अधिकार होगा कि वे अपील कर सकता है उस आदेश के विरुद्ध। ये तो है सर्टिफाइड कॉपी और सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त करने की डेट की बात। किंतु इस बीच में यदि उपभोक्ता चाहे तो वो अपोजिट पार्टी से खुद भी संपर्क कर सकता है। आप अपने ऑर्डर की कॉपी के साथ एक लेटर लिख सकते हैं, उनको पर्सनली संपर्क कर सकते हैं और रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो इस ऑर्डर का पालन करें। यदि ऐसा संभव हो जाता है तो बात वहीं समाप्त हो जाती है। किंतु यदि ऐसा नहीं होता तो उपभोक्ता को ये अधिकार होता है कि वो 30 दिन के बाद उसी कंज्यूमर कोर्ट में आकर एप्लीकेशन लगाए, जिसे कहते हैं एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन। उस एप्लीकेशन को वहाँ पर सबमिट करे और फिर उसके बाद उसी एप्लीकेशन पर अपोजिट पार्टी को लेटर लिखी जाएगी, साथ में ऑर्डर की कॉपी भी दोबारा से भेजी जाएगी ताकि वो कोर्ट में अपीयर हो उस पर्टिकुलर डेट को। अब यहाँ महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि जितनी भी प्रक्रिया है इसको अनुपालन करवाने की, उसका पहला स्टेप है नोटिस पहुँचना। जब तक नोटिस दूसरी पार्टी को सर्व नहीं हो जाता तब तक अगला स्टेप नहीं चलेगा। इसलिए आवश्यक है कि आप कोर्ट से दस्ती कॉपी भी ले सकते हैं नोटिस की और खुद भी कोशिश कर सकते हैं उसको सर्व करने की। उनके जो भी पते आपको मालूम हो आप पर्सनली जाकर सर्व कर सकते हैं। कई बार लेने से इनकार भी होता है तो आप एफिडेविट दे सकते हैं कि मैं फला दिन फला एड्रेस पे गया था और उन्होंने रिसीव करने को मना कर दिया है। वंस अदर पार्टी रिफ्यूजेस, एक बार यदि दूसरी पार्टी रिफ्यूज़ करती है तो उसको नोटिस सर्व किया माना जाता है। सभी एंगल से यदि ये देख लिया जाए और ये संतुष्ट हो जाए कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाए कि नोटिस सर्व हो गया है और फिर भी अगर अपोजिट पार्टी अपीयर नहीं होती तो नेक्स्ट स्टेप है उसके लिए बेलेबल वारंट इशू किए जाते हैं। ये बेलेबल वारंट थ्रू पुलिस जाते हैं, पुलिस के पास बेलेबल वारंट भेजे जाते हैं और पुलिस उसको लेकर सर्व करने के लिए अपोजिट पार्टी के दिए गए पते पर जाती है। यहाँ भी क्या होता है, कई बार उपलब्ध होने पर भी मना कर दिया जाता है। पुलिस वालों को भी बार बार जाना पड़ता है नोटिस सर्व करने के लिए। यहाँ पर भी आप पुलिस की मदद कर सकते हैं। यदि आपको पता चलता है कि कोर्ट से
पुलिस को नोटिस गए हैं तो आप पुलिस की जाकर मदद कर सकते हैं या पुलिस के साथ जा सकते हैं और बेलेबल वारंट्स को सर्व करवा सकते हैं। बेलेबल वारंट सर्व होने के बाद भी यदि अपोजिट पार्टी नहीं आती कोर्ट में तो नॉन बेलेबल वारंट्स इशू किए जाते हैं। इसकी प्रक्रिया भी वही होती है, पुलिस के माध्यम से जाती है और वहाँ भी आप पुलिस की मदद कर सकते हैं, पुलिस के साथ जा सकते हैं और आश्वस्त हो सकते हैं, अपने आप को आश्वस्त कर सकते हैं कि पुलिस फला दिन गई थी, क्योंकि जो वापस आते हैं वारंट्स उसमें सारी डेट्स लिखी होती हैं, बताया गया होता है कि कौन व्यक्ति उस समय उपलब्ध था, उन्होंने उसको क्या सूचना दी। कई बार घर का कोई दूसरा सदस्य होता है, उसको भी बताया जाता है। तो ये सारी नोटिंग पुलिस की तरफ से होकर आती है और यदि आप चाहें तो आप भी पुलिस के साथ जा सकते हैं। नॉन बेलेबल वारंट जाने के बाद भी यदि दूसरी पार्टी नहीं आती तो उसको भगौड़ा डिक्लेयर कर देता है कोर्ट और उसके बाद पुलिस को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस होती है कि जहाँ भी कहीं भी इस व्यक्ति का पता चले तो उसे पकड़कर लाया जाए। उसको जेल हो सकती है, फाइन भी हो सकता है। तो ये तो एक प्रक्रिया है। भगौड़ा डिक्लेयर होने के बाद की भी प्रक्रिया है, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी अटैच की जा सकती हैं और प्रॉपर्टीज को बेचा भी जा सकता है। बेच कर जो सेल प्रोसीड होती है उसमें से आपके अवार्ड की राशि आपको देकर शेष राशि अपोजिट पार्टी को लौटाई जा सकती है। ये एक प्रक्रिया है, किंतु यहाँ हम आपको बता दें कि आपके पास एक और ऑप्शन भी है, क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट्स के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो प्रॉपर्टीज़ को अटैच करने के लिए सारी प्रक्रिया कर सके। इसके लिए आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लिए सर्टिफिकेट भी इशू करवा सकते हैं। ये प्रक्रिया भी आपकी कंज्यूमर कोर्ट से ही शुरू होगी। कंज्यूमर कोर्ट में आप एक तो पहली ऑप्शन जो मैंने आपको बताई सेक्शन 27 के अंडर ये सारी प्रक्रिया चलेगी और सेक्शन 25 के अंडर आप पहली ही बार या बीच में भी कभी भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कोर्ट से कि हमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लिए सर्टिफिकेट इशू कर दीजिए। उस सर्टिफिकेट को लेकर आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जा सकते हैं और वहाँ पर आपका नए सिरे से एक तरह से प्रक्रिया शुरू होगी। रेवेन्यू डिपार्टमेंट आपके आदेश का अनुपालन उसी तरह से करवाएगा जैसे गवर्नमेंट का रेवेन्यू रिकवर किया जाता है। एक बात और ध्यान से सुन लीजिए कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास सर्टिफिकेट जाने के बाद कंज्यूमर कोर्ट का उसमें कोई दखल नहीं होता। कई बार कंज्यूमर आके कहता है कि हमें बताइए उसमें क्या आगा हुआ, उसमें आगे क्या प्रक्रिया चली। ये प्रक्रिया आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ही पता चलेगी। कई बार कंज्यूमर कोर्ट रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लिखता है कि इस केस में आपको सर्टिफिकेट भेजा गया था, उसकी क्या स्टैंडिंग है, क्या स्टेटस है, किंतु बहुत बार रेवेन्यू डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंट होने की वजह से रिपोर्ट नहीं भी करता कंज्यूमर कोर्ट को, तो आपको कंज्यूमर को खुद जाकर वहाँ पर अपनी रिपोर्ट लेनी होती है और वहीं पर आपको देखना होता है कि आपके कोर्ट का, आपके केस का क्या हुआ। तो ये तो सारी प्रक्रिया है कि किस तरह से आपके आदेश का पालन होगा। शिकायत क्या होती है कम उपभोक्ताओं की कि हमें तो ऑर्डर मिल गया और ऑर्डर मिलने के बाद कुछ हुआ नहीं। उनको ये जानकारी नहीं होती कि 30 दिन के बाद वो कंज्यूमर कोर्ट में आकर एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन लगा सकते हैं और इस प्रक्रिया के साथ चल सकते हैं। तो ये तो एक बात हुई। अब दूसरा प्रश्न जो बहुत बार पूछा जाता है कि एग्जीक्यूशन पिटीशन लगाने की भी कोई समय सीमा है क्या? जैसे 30 दिन तक आपको इंतज़ार करना ही है, 30 दिन के बाद आप अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो यदि 30 दिन से देर हो गई तो क्या आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं? पहले तो ये जान लीजिए कि 30 दिन के बाद अपोजिट पार्टी को जो ऑप्शन होती है वो अपनी ऑप्शन को भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। वो अपील के लिए ऊपरी अदालत में जा सकते हैं। तो पहले तो ये देखना है कि आपको कोई नोटिस तो नहीं आया, उन्होंने अपील तो नहीं की। यदि उन्होंने अपील कर दी है तो आपका एग्जीक्यूशन का जो अधिकार है वो वहीं समाप्त हो जाता है। अब आपको अपील में वहाँ पर अपने केस को कंटेस्ट करना होगा। यदि अपील नहीं डाली गई है 30 दिन के बाद, उसके बाद भी कई बार अपोजिट पार्टी लेट भी अपील डालती है विद एन एप्लीकेशन फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले।
कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन लगाकर भी वो थोड़ा देर से भी लगा सकते हैं और उनकी एप्लीकेशन, उनका डिले जो है उसको ऊपरी अदालत कंडोन भी कर सकती है। ये सारी चीज़ें आपको पहले जानकारी प्राप्त कर लेनी है। अदरवाइज़ नियम क्या है, एक्ट में कोई भी समय सीमा नहीं है, किंतु बहुत देर से यदि आप अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूशन के लिए लगाएंगे तो कई बार वो उसका कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। जैसे मान लीजिए आपकी कोई गाड़ी ख़राब है, गाड़ी की रिपेयर के ऑर्डर हुए या गाड़ी को वापस लेने के ऑर्डर हुए या उसके कुछ रिफ़ंड के ऑर्डर हुए, ये सारे ऑर्डर जो हैं वो इमीडिएटली ही कंप्लाई किए जा सकते हैं। आप 4 साल बाद कहें कि मेरी गाड़ी रिपेयर करने के लिए ऑर्डर हुआ था और अब मेरी गाड़ी रिपेयर कर दी जाए तो उसका कोई अर्थ नहीं रहता। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा डिले होने पर, एग्जीक्यूशन पिटीशन डालने पर स्वतः ही कोर्ट उसको निरस्त कर देता है, हालांकि ऐसी कोई समय सीमा नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये थी पूरी प्रक्रिया कि उपभोक्ता अदालतों के ऑर्डर्स को कंप्लाई करने के लिए क्या प्रक्रिया होती है और आप अपने ऑर्डर को अनुपालन करवाने के लिए किस तरह से कोर्ट को संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करिए, पसंद हो तो लाइक करिए। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी नए इशू के साथ। थैंक यू।